बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। लास्ट लेक्चर में हमने लोडिंग और अनलोडिंग के कॉन्सेप्ट को समझा था। तो आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें हम ये लोडिंग और अनलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है जी कि Najam, who carried on a retail business in Texla, opened a branch office at Attack on January 1st, 2017. के नजम है वो रिटेल बिजनेस कर रहा है टेक्सला में। उसने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना था, उसने अपनी एक ब्रांच जो है वो ओपन की है। एक चीज़ क्लियर हो गई कि 1 जनवरी को अभी वो अब पहली ब्रांच जो है अभी ओपन हुई है, लिहाजा हमें फौरन से समझ में आ जानी चाहिए कि ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होंगे। Where all sales were on credit basis। अब यहाँ उसने एक और पॉइंट आपको क्लियर किया है कि जो सेल्स होंगी उस ब्रांच पे वो सारी की सारी क्रेडिट बेसिस में होंगी, कैश सेल्स नहीं होंगी। आगे लिखा है जी all goods required by the branch were supplied by Texla office and were invoiced to the branch at 20% above cost। अब ये मेंशन कर रहा है कि जितनी भी जो चीज़ें हैं, आइटम्स हैं, गुड्स हैं, वो जो भेजी जाएंगी ब्रांच को, उस पर हम कॉस्ट पर 20% जो है वो प्रॉफिट पहले से शामिल कर दें। ये हमारा ब्रांच का परफॉर्मा आ गया। वही अकाउंट फॉर्म होती है, डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। इस पर हमने आइटम्स जो हैं वो लिखने हैं। एक चीज़ क्लियर हो गई कि ओपनिंग बैलेंसेस में हमारे पास जो है वो कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहला आइटम जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा जो गुड्स भेजी गई हैं, गुड्स सेंट टू ब्रांच, जो ब्रांच को सामान दिया गया है। ये लिखा हुआ जी गुड्स सेंट टू अटैक ब्रांच परचेज प्राइस पर है। एक चीज जरा ध्यान में रखनी है, 10,000 जनवरी में भिजवाई गई, 12,500 जो है वो फरवरी में भिजवाई गई और 15,000 जो है वो मार्च में भिजवाई गई। तो इन तीनों को आपने सम अप कर लेना है। जो गुड्स सेंड की गई हैं वो हैं 37,500 की। अब इसने कहा कि ये जी कॉस्ट पर है या परचेज प्राइस पर है, तो इसका मतलब प्रॉफिट ऐड नहीं हुआ। तो पहले हमने लोडिंग करनी है, पहले इसमें हमने प्रॉफिट ऐड करना है। अगर लिखा होता इनवॉइस प्राइस तो इसका मतलब है कि हेड ऑफिस ने पहले से प्रॉफिट ऐड किया हुआ है। अब इसमें ऐड नहीं है तो पहले हम इसमें ऐड कर लेंगे जो प्रॉफिट है। अब हमने प्रॉफिट की रेशियो देखी थी, वो थी 20%। तो 37,500 का हम 20% ले लेंगे, ये आ गया 7,500 और ये हमारी जो गुड्स सेंड हो गई ये होगी 45,000 की। तो ये हमने इसमें प्रॉफिट जो है वो लोड कर दिया। इस अमल को लोडिंग कहा जाता है। आगे सेल्स एज शोन बाय द ब्रांच मंथली रिपोर्ट, ये 9,500 की जनवरी में सेल्स हैं, 10,500 की फरवरी में हैं और मार्च में हैं 13,750 की। अब क्योंकि हम सारी की सारी जो सेल्स हैं वो क्रेडिट बेसिस पे कर रहे हैं, तो साथ ही हम ब्रांच का डेटर अकाउंट भी तैयार कर लेंगे ताकि अगर डेटर्स के हवाले से कोई आइटम मिस है तो वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकें। इसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्रेडिट सेल्स जो हैं वो आ जाएंगी 33,750 की जो है वो क्रेडिट सेल्स होगी। आगे लिखा है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंड रिमिटेड टू टेक्सला, ये भी आप 5,000 है और प्लस 12,750, ये 17,750 हो गया और प्लस 8,750, तो ये कैश रिसीव्ड होगी। तो ये एक तो डेटर अकाउंट में आ जाएगी, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। तो ये हमने कैश कलेक्ट की है डेटर से, ये क्रेडिट साइड पे यहाँ पे भी आ गई और यहाँ पर भी हम इसको लिखते हैं। हेडिंग हमारी होती है कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस और इसमें हमारे दो सोर्सेज होते हैं। बेसिकली मैं लिख रहा हूँ ताकि याद आ जाए, एक कैश सेल्स होती है और एक होती है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। अब क्योंकि ब्रांच कैश पे कर नहीं रही तो ये है नहीं और ये हमें पता लग गया कि 26,500 जो है वो डेटर से कलेक्ट हुए हैं।
रिटर्न टू टेक्सला। अब टेक्सला जो है ये हेड ऑफिस है और यहाँ इसने मेंशन कर दिया कि ये इनवॉइस प्राइस पर है, तो यहाँ हमें लोडिंग नहीं करनी, ऑलरेडी प्रॉफिट इसमें ऐड है। तो ये 1050 हो गया, 300 जनवरी में है, 150 फरवरी में है और 600 मार्च में है। इस तरफ हम शो कर देंगे गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस और ये हमने कैलकुलेट करनी 1050। आगे लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ गुड्स हेल्ड बाय द बैलेंस ब्रांच ऑन मार्च 31st 2017 अमाउंटिंग टू रुपीज 13,350 एट इनवॉइस प्राइस। अब जो हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं उसमें हमें स्टॉक दिया गया है। ये हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस हैं जो हमने आगे कैरी फॉरवर्ड करने होते हैं और इसमें हमें क्लोजिंग स्टॉक उसने बता दिया है और साथ में ये भी मेंशन किया है कि ये इनवॉइस प्राइस पर है, यानी कि इसमें भी प्रॉफिट ऑलरेडी एडेड है, लिहाजा हमें लोड करने का जो प्रोसेस है वो नहीं करना पड़ेगा। अब हमारा जो डेटर अकाउंट है इसको हम बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्लोजिंग डेटर्स आ जाएंगे। बड़ी साइड से हमने छोटी साइड माइनस करनी होती है। ये आ गया 33,750, इधर भी आ जाएगा 33,750, 7,250। ये हमारे होंगे क्लोजिंग डेटर्स। ये हमारे आगे क्लोजिंग डेटर्स और इसके साथ आपने मेंशन कर लेना है कि ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। ये वैल्यू आप जो है वो अपने ब्रांच अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंसेस में यहाँ पे शो कर लेंगे। ये आपके क्लोजिंग डेटर्स कैलकुलेट होके आ गए हैं और ये है 7,250। तो जो डाटा हमें गिवन था वो हमने पुट अप कर दिया हुआ है। अब लास्ट प्रोसेस हमने अनलोडिंग का करना है। जितने भी आइटम गुड्स से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि उनमें प्रॉफिट ऐड हुआ है, लिहाजा हमने उस प्रॉफिट को अलग करना है, तो हम रिजर्व्स क्रिएट करेंगे। डेबिट साइड पर एक ही आइटम है गुड्स का, तो इसका रिजर्व आपका क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ हम शो कर देंगे जो बेसिकली रिजर्व फॉर गुड्स सेंड है। इसका फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो ये 45,000 है, प्रॉफिट जो लिया गया है वो 20 है और प्रॉफिट ऐड करके ये 120 की होगी, तो ये 7,500 रुपीज आ गया। तो ये एक ही आइटम था। क्रेडिट साइड पर गुड्स के दो आइटम हैं, एक आपका गुड्स रिटर्न है, तो इसका रिजर्व आ जाएगा रिजर्व फॉर गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। ये हमने की है 1050 की मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 120, ये आपका रिजर्व क्रिएट हो जाएगा। ये आ गया आपका 175। इसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व जो है वो बन जाएगा रिजर्व फॉर क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है आपका 13,350 का मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 120, तो ये आ जाएगा 2,225 रुपीज। तो रिजर्व्स हमने सिर्फ गुड्स से रिलेटेड आइटम पे लेने होते हैं। जो आइटम डेबिट साइड पर है, जैसे गुड्स डेबिट साइड पे थी तो इसका रिजर्व क्रेडिट साइड पे जाएगा, और जो आइटम क्रेडिट साइड पर है इसका जो रिजर्व होगा वो डेबिट साइड पे आएगा। ये आप यहाँ पर भी नोट कर सकते हैं और अलग से वर्किंग नोट्स बनाकर भी इसकी कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद हमने ब्रांच अकाउंट को बैलेंस करना है ताकि हमें ब्रांच का प्रॉफिट या जो लॉस है वो कैलकुलेट होके मिल जाए। तो इसकी क्रेडिट साइड शायद बड़ी है। ये टोटल आ गया आपका 55,650, इस तरफ भी 55,650। इसमें से ये आपने तीनों अमाउंट्स जो हैं ये आप माइनस करेंगे, तो ये 8,250 रुपये आ गया। ये आपका प्रॉफिट है ब्रांच का, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है, और इसके साथ भी आप मेंशन कर दें कि ये बैलेंसिंग फिगर है। तो ये एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया जिसमें हमने लोडिंग और अनलोडिंग के प्रोसेस को देखा। इसमें रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई आइटम कॉस्ट पे दिया गया होगा तो पहले आपने लोडिंग करनी है, उसको प्रॉफिट ऐड करना है।
यहाँ हमेशा आप रिकॉर्ड करेंगे इनवॉइस प्राइस पर, और जब आप बाद में प्रॉफिट मालूम करने लगेंगे तो जितने भी गुड्स से रिलेटेड आइटम हैं उनके आपने रिजर्व्स क्रिएट करने हैं और उसके बाद आप प्रॉफिट या लॉस जो है वो मालूम करने हैं। तो उम्मीद है कि ये लोडिंग और अनलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया हो।